Hello everyone, this is Aswini Nage. Welcome back once again. Today we are going to discuss about voice. तो गाइस आज हम लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर सीरीज में वॉइस के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को शुरू करते हैं। वॉइस क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। देखो, वर्ब के उस फॉर्म को वॉइस कहते हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट एक्टिव रूप से कोई कार्य करता है, मतलब जो सब्जेक्ट है वो सक्रिय रूप से कोई कार्य परफॉर्मेंस करता है, वर्क परफॉर्मेंस करता है, या फिर हो सकता है वो स्वयं सब्जेक्ट पर ही कुछ घटित हो जाता है या घटित होता है। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ वॉइस कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट पर करता है, ये वाला सब्जेक्ट किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट पे करता है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पर किसी वर्ब का प्रभाव पड़ता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ये इसका क्या है, जनरल फॉर्मूला है। एक्टिव वॉइस का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल में तो इंपॉर्टेंट है ही है, कंपटीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग में आता है एग्जाम, बैंकिंग में आपका जितने भी कंपटीशन एग्जाम होता है, जैसे सीजी वापम में भी आता है, पटवारी में, आरआई में, मंडल संयोजक में, जितने भी एग्जाम होते हैं सीजी वापम में, उस एग्जाम में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इजी है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस शुरू करने से पहले अगर आपने टेंस नहीं पढ़ा है तो आई बटन पर आप क्लिक करके टेंस को जाके पढ़ लीजिए। उसके बाद इस लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बिना अगर आपको टेंस नहीं आता है तो यहाँ से आप पहले टेंस को पढ़ के आइए, पहले आप टेंस को पढ़ के आइए, उसके बाद वॉइस में आना। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो पहले जाके उस टेंस को पढ़िए। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरे चैनल से पढ़ो, आप जहां से भी पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वहीं इधर उधर भटकना नहीं है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाने के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स है, तो देखते हैं क्या क्या रूल्स है। एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम, क्या क्या नियम है। पहला नियम क्या बोलता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। क्या करना है, इंटरचेंज। सब्जेक्ट को रखना है ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को रखना है सब्जेक्ट की जगह पे, पहला। दूसरा, इसमें हमको एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब्स, हमको यूज करना है। टेंस को देख के हमको यूज करना है कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। थर्ड, वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। चाहे वो सेंटेंस कोई सी भी वर्ब की फॉर्म में हो, वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, याद रखना। सब्जेक्ट से पहले बाय का यूज होगा।
बाय का यूज होगा, बाय का यूज होगा। और क्या रूल्स है इसमें? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब, वाइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी सब्जेक्ट बाय से पहले। हाँ, एक और रूल्स बचा है लास्ट, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो उसका प्रोनाउन चेंज करना है, या फिर चेंज करना होगा। तो कैसे चेंज करना है, इधर देखिए, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। जैसे इसमें आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, तो आई का हो जाएगा मी, वी का हो जाएगा अस, यू का यू ही रहेगा, ही का क्या हो जाएगा हिम, सी का क्या हो जाएगा हर, इट का इट ही रहेगा, दे का हो जाएगा देम, और हु का हो जाएगा होम। इतना चीज आप नोट करिए, यहां तक आप नोट करिए, फिर आपको कुछ इसके रूल्स के बारे में बताते हैं। और पहला रूल्स ये था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। दूसरा हमको क्या करना है, एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है। वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट से पहले हमको क्या यूज करना है, बाय यूज करना होगा। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तो उसका प्रोनाउन चेंज करना होगा। जैसे एग्जांपल, आई बीट हिम, देखो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट बना किससे है, ही से बना है। देखो ये रहा। जब ही क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इसके आगे हम आपको नहीं बताए हैं, तो इसको हम आपको बाद में बताएंगे। हमारा फोकस क्या होगा, सब्जेक्ट को चेंज करना है। ये अभी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जब क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, क्या हो जाएगा वो ही। अगर ये हर होता तो क्या हो जाता, ये सी। अगर वी होता तो क्या हो जाता, ये अस। यहां पे यह रहेगा, अस रहेगा, क्या हो जाएगा वी। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद करना। ये आपको जब हमने प्रोनाउन टेबल पढ़ाया था उस समय आपको बताया था, ये प्रोनाउन टेबल। अगर आपने प्रोनाउन का लेक्चर नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। यहां तक नोट करिए, फिर इसको मैं रब करने जा रहा हूं। अब इसमें हमको टेंस यूज करना है। टेंस टोटल कितना है, 12। उसमें से हमको ओनली 8 यूज करना है। 8 यूज करना है। अब हम टेंस के बारे में देखने वाले हैं। टेंस के बारे में कौन कौन सा टेंस है उसको चेक करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। अब प्रेजेंट टेंस में पहला वाला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट
ये इस तरफ रहेगा टेंस, यहां पे लिख लेना टेंस करके, टेंस। इस तरफ रहेगा एक्टिव, इस तरफ रहेगा पैसिव। अब आपको पता होगा सिंपल में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1, इसी में एस या ES रहता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, इसको हमको चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस इस एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, लास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसके बाद क्या होता है लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ मैं, ताकि हमको आसान हो समझने में। ये पहला वाला हो गया, सेकंड वाले का देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या होगा इसमें, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट। इसको हमको पैसिव में बनाना है, क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर, उसके साथ में क्या लग जाएगा, बीइंग, बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। याद रखना हमेशा किसी भी टेंस में हो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगा, बाय, लास्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट। थर्ड में आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसके बाद आते हैं, प्रेजेंट के बाद क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें लगता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा प्लस हैज और हैव, इसके साथ में लग जाएगा बीन, क्या लग जाएगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी इसमें। यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पास, ऑब्जेक्ट प्लस बाय लिखने के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ऐसे लिखा हूँ मतलब वो क्या है, सब्जेक्ट, वहाँ स्पेस की कमी है इस वजह से। इसमें जो फोर्थ नंबर वाला टेंस है वो इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, तो इसमें कितना यूज़ करेंगे हम, 3 यूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं कौन से टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में हम ले रहे हैं सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट हम ले रहे हैं, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को आपको रूल पता होगा, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओनली पास्ट टेंस में जो सिंपल टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस में हमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगा।
अफर्मेटिव सेंटेंस में, याद रखना किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस, ओनली 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 अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगा। इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वास या वर, मतलब जो भी टेंस है उसके अगले वाले टेंस में क्या करना है, इसको चेंज करना है अगले वाले में। देखो किसमें है ये, किसमें है ये, सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगने के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगता है, सब्जेक्ट होता है, वास या वर प्लस V1 के साथ क्या लगता है इसमें, ING प्लस लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को हम इसमें पहले लिखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस वास या वर, इसके साथ में क्या लग जाएगा, बीइंग, बीइंग प्लस इसमें क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई रखने के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सेकंड हो गया, इसमें थर्ड, इसमें थर्ड, थर्ड में क्या होगा, थर्ड में पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। इसमें आपको पता होगा सब्जेक्ट होता है प्लस इसमें ओनली हैड हम यूज करते हैं, ओनली हैड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें पहले आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें पहले आएगा प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, हैड, हैड के साथ लग जाएगा बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, उसके बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। इसमें भी तीन ही टेंस होता है, इसमें भी तीन टेंस, इस वाले में, इसमें तीन टेंस, इसमें तीन टेंस, कितना हो गया, 6। 2 टेंस हम फ्यूचर में लेंगे, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में पहले लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहला, फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें आपको पता होगा सब्जेक्ट होता है, विल या फिर शैल होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इसका चेक करते हैं, पैसिव वॉइस रहेगा तो क्या बनेगा, पैसिव वॉइस में तो याद रखना ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, विल या शैल, क्या आएगा, विल क्या आएगा इसमें, विल या फिर शैल, विल शैल, साथ में क्या लग जाएगा, बी, साथ में क्या लग जाएगा, बी प्लस बी हो गया। उसके बाद क्या रहेगा इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, इसके बाद क्या रहेगा, सब्जेक्ट, क्या रहेगा, सब्जेक्ट।
ये तो हो गया पहला वाला। इसमें जो दूसरा वाला है वो नहीं होता है, इसमें तीसरा होता है सीधा। कौन सा वाला होता है? तीसरा वाला होता है, तो इसको मैं सेकंड नंबर लिख रहा हूँ। थर्ड में क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट। इसमें आपको पता होगा सब्जेक्ट विल, सेल के साथ क्या लगता है? हैव। क्या लगता है? हैव। प्लस इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस वाले में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट पहले आएगा इसमें, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? विल या फिर सेल, हैव, हैव के साथ क्या लगेगा? बी, प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी इसमें? थर्ड फॉर्म, प्लस बाय के साथ क्या रहेगा? सब्जेक्ट। ये रहा इसका कंप्लीट डिटेल। इसका टेंस में हम क्या क्या यूज करेंगे? एक्टिव फॉर्म और इसका पैसिव फॉर्म। इसको आप नोट करना चाहे तो आप इसका नोट कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसको मैं रब करने जा रहा हूं।